नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन और वो भी लाइव, आपका अपना चैनल किसान का चैनल। और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ आपका गुड्डू भैया। हमारी खास पेशकश ग्राम सत्ता का दंगल 5 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा मैं एक बार फिर गया जिले के टिकारी प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली पंचायत जलालपुर में हूं। महीने की 27 तारीख चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख होगी, लिहाजा कुछ ही दिन शेष बाकी रह गए हैं। इस बीच चुनावी प्रचार काफी चरम पर है। विलेज लाइन लाइव भी लगातार प्रत्याशियों के संपर्क में है। हर एक प्रत्याशियों के उनकी जीत अथवा हार के गणित और उनके एजेंडे को लगातार विलेज लाइन दर्शकों के सामने रखता आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी से जो लगातार तीसरी बार मुखिया पद के मजबूत कद्दावर प्रत्याशियों में से एक हैं और वर्तमान में जलालपुर पंचायत के मुखिया हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनीता देवी की। इस वक्त हमारे साथ अनीता देवी जी हैं। अनीता देवी वर्तमान मुखिया हैं जलालपुर पंचायत के। लगातार 10 वर्षों से वो इस पद पर काबिज हैं और ये इनका तीसरा चुनाव होगा, लिहाजा वो जलालपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशियों में सबसे कद्दावर मुखिया प्रत्याशियों में से एक है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप दर्शकों की ओर से आपका विलेज लाइन लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मुखिया पति श्री वीरेंद्र दुबे जी हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल, क्या ये मैं समझूं कि अब आपको हार का डर सताने लगा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल का मैं हार्दिक बधाई एवं स्वागत करता हूं कि आप ग्राम पंचायत जलालपुर में मुखिया अनीता देवी के पास आए और उनके कार्यकर्ता के रूप में मैं यहां पर मौजूद हूं। वो आपका स्वागत एवं बधाई करता हूं। उसके बाद जीवन में मरना और ज़िंदा रहना, ये दो ही बात होता है। जो धरती पर आया है उसको जाना है और आना भी है। ये जब नहीं रहेगा तो फिर धरती बचेगा। तो इसलिए डर का हमको कोई इसमें थी नहीं है। जनता हमारे साथ है, माताएं बहनें हमारे साथ हैं। हम लोग दबंग प्रवृत्ति के आदमी नहीं हैं। हम लोग सीधा सपाटा एक जन सेवक के रूप में हम काज करते हैं, शासक के रूप में हम नहीं हैं। हम जनसेवा हैं, जनसेवा करते हैं, जनसेवक हैं। जो गरीब गुरबा सभी को मैं सहायता करता हूं, चाहे किसी भी रूप में हो। मैं उनको हर समय साथ रहता हूं, चाहे हॉस्पिटल में हो या गांव में मरनी जिरनी शादी विवाह, सब में साथ रहा और सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर मैं काम किया हूं। और इसमें डर का नहीं है। दो ही बात होता है, हार या जीत। तो हम जनता में काम किए होंगे 10 बरस में। मुखिया अनीता देवी गई हैं हर के पास, तो कोई टेंशन नहीं है। जनता के ऊपर में छोड़ दिए हैं। ये आपका विचार हमको अच्छा लगता है तो ठीक है, यही सबसे बड़ा बात है। तो पिछले चुनाव की तरह आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में आपके सामने कौन सी चुनौतियां हैं? देखिए, पिछले चुनाव 2011 में हम चुनाव जब यहाँ कुछ लोग आए थे हमारे पास कार्यकर्ता जो हैं, हम भारतीय सेना में थल सेना में कार्यरत थे। वहाँ से आने के बाद हम जो है से कहीं 2-4 बरस और नौकरी किए, फिर जेल पुलिस में हो गया हमको, और वहाँ पर कार्यरत है।
बहुत लोग के वहाँ जेल पर भी मदद करते थे लोग को, गरीब गुरबा को। वहीं से मेरा आदत है, बचपन से स्वभाव है, आज तक पैसा के पीछे हम नहीं पड़े। लोग आना जाना शुरू किए, बोले कि वीरेंद्र जी आप मैडम को चुनाव लड़वाइए। 2011 में महिला सीट था, सामान्य महिला, तो पत्नी को हम तैयार किए। और यहाँ पर सबसे पहले लोग जब हम आए यहाँ गांव में घूमने के लिए, तो पहले से भी मुखिया थे यहाँ लोग, 2001 में भी रहे हैं मुखिया। अब कैसा है हम किसी को शिकायत न करेंगे, वो जनता ही अपना देखता है सबके गुण अवगुण का। उस समय ये था 2001 में पंचायती राज का शुरुआत हुआ, बिहार में चुनाव हुआ। उसके बाद में हमारे पंचायत में ही मुखिया बने, गांव में ही बने, उनका भी कार्यकलाप लोग देखे। हम लोग भी आए तो गांव के लोग बोले कि नहीं आप चुनाव लड़िए इस बार। तो हम बोले भाई हमको तो कोई न समाज पूरा है, ज़्यादा में हम लोग 5 घर 10 घर ब्राह्मण हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जाति लेकर नहीं जमात लेकर हम चले। अब पूरे जमात के लोग हमको सहायता किए उसमें। तो लोग का मुद्दा उठा कि देवी स्थान जो यहाँ है जर्जर स्थिति में है। चुनाव उस समय नहीं, चुनाव का चर्चा नहीं हुआ था। लोग बोले कि यहाँ देवी स्थान जो बने हुए हैं इसमें बहुत जर्जर स्थिति है, इसको काम करना है। हम किसी भावना से ग्रसित होकर नहीं, हम सब धर्म को मानते हैं। अब आए हम वहाँ पर देवी मैया के गोड़ ला के वो काम किए। जनता के दिमाग में आया बाद में कि बिना बने हुए जब इस तरह से करते हैं तो आगे चल के ये कुछ करेंगे। और लोग हमको प्रोजेक्ट करना शुरू किए, प्रेशर देना शुरू हुए कि आप मुखिया में खड़े होइए। हम लोग ऐलान किए, सब लोग घुमाने लगे, ग्रामीण जनता, ग्राम पंचायत जलालपुर के हर वर्ग के लोग साथ दिए। घुमाते घुमाते नॉमिनेशन किए, जीत गए। 600 वोट से हम जीते थे अगले बार। मैडम हमारी जीती थी, अनीता देवी जी, पहले चुनाव में 2011 में। काफ़ी बड़ा अंतर रहा था ये। काफ़ी बड़ा अंतर रहा था। उसके बाद 5 वर्ष मुखिया रह जाने के बाद कुछ न कुछ कमी होते रहता है। एक परिवार जो है 5 भाई है, 4 भाई है, तो उसमें भी गार्जियन जो होते हैं तो कुछ न कुछ कमी होता है। फिर दोबारा चुनाव में हमको हुआ कि अब चुनाव चलिए सेवा किए, जन सेवा किए। हम शासक के रूप में कभी नहीं रहे हैं। मेरे पास यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि डिक्टेटरशिप हम कभी लागू नहीं किए। हमको लोग बोल के चला जाता है यहाँ से, लेकिन हम किसी पर आज तक अंगुली हाथ पीटना, गाली देना, मैंने दमंगई दिखाना, ये हमको नहीं हुआ काम। हम स्वेच्छापूर्वक काम करते हैं, दिल जीत के काम करते हैं, समझे कि नहीं। यही चीज़ मेरा रहा। फिर दोबारा जब 2016 में चुनाव का बिगुल बजा तो लोग बोले, हम पूछे सभी लोग से कि क्या दोबारा चुनाव हम लड़ें या स्थगित कर दें। लेकिन गांव के लोग हमको बोले कि नहीं, या ग्राम पंचायत जलालपुर के लोग कि नहीं दोबारा चुनाव आप लड़िए। फिर पुनः ग्रामीण जनता के सहयोग से, माताएं बहनें भाई बुजुर्ग सभी मैंने नौजवानों के सहयोग से हम चुनाव में नॉमिनेशन किया अनीता देवी की। उसके बाद में दोबारा चुनाव जीत गए। फिर कार्यशैली जो हमारा था उस पर हम कार्य किए 5 वर्ष में, और यही सच्चाई है। इस सबको लेकर चले हैं। आपकी कार्यशैली, और कहा जाता है विपक्ष लगातार हमलावर है कि आप सरकारी योजनाओं या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, कबीर अंत्येष्टि के पैसे का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का आवंटन उनका मामला हो, उनमें भारी अनियमितता बरतने का आप पर आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है। इन सबों को लेकर लगातार विपक्ष आप पे हमलावर है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सत्ता में रहता है तो उसका विरोध तो होता ही है। जिससे आप बोले सबसे पहले कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, अब हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हर पंचायत का कोटा होता है। तो हमारा जो पहले से टारगेट था 2011 का, उसमें अंक निर्धारित था, मैंने 6 अंक से शुरू था, 13 अंक तक था। जो पूर्व के मुखिया थे वो क्या किए न किए, हम जब आए तो वहाँ 11 अंक शुरू हो गया था। तो जो 11 अंक में जितना भी सीरियल था उसके अनुसार वो जांच होती है। कि मान लिया 50 आदमी का टारगेट आया हमारे यहाँ जलालपुर पंचायत, ऐसा तो ना है कि 5000 आदमी का एक बार आ जाएगा इंदिरा आवास, इतना देश तो खुशहाल नहीं हमारा है। तो उसमें 50 आदमी का टारगेट आया या 60 आदमी आया, तो उसमें अनुसूची जाति का अलग हो जाता है 20 और सामान्य जाति का अलग हो जाता था। तो अब अनुसूची में देखना था कि घूर घूर कर सर्वे करना था। हालांकि इंदिरा आवास में मुखिया का कोई कहता है कोई रोल नहीं है,
उसमें सहायक हैं, पहले पंचायत सचिव रहते थे, लेकिन हम लोग का अंग हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन गरीब को घर नहीं मिला है। जो गरीब का झोपड़ी है उसको सबसे पहले प्राथमिकता में सर्वे करके और दिया जाता था। उस अनुसार हम लोग दिए। तो हम जब 2011 में अनीता देवी चुनाव जीती तो उस समय इंदिरा आवास आया 67 गो, और 67 गो आया इंदिरा आवास। तो उस समय हमारे पास सिलेक्शन कर लिए हम, जिसका इसका नाम आया, हम सटवाने का काम किया पारदर्शिता में। लोग आए कि मुखिया जी ये 50,000 रुपया होता है, हम ये क्या चीज़ लेके आए हैं? तो ये पैसा होता है। जो कुछ लोग पूर्व के वार्ड सदस्य थे और प्रतिनिधि थे, हम बोले हमको पैसा नहीं चाहिए। हम मंच पर बोले थे कि इंदिरा आवास में हम पैसा किसी से नहीं लेंगे, लेकिन मुखिया का पद जो होता है वो काजल का कोठरी होता है। आप लीजिए न लीजिए, आपके नाम पर कोई दूसरा कोई ले लेगा, लेकिन बदनामी आप ही को आएगा। काजल का कोठरी का मतलब कि कहीं भी मुड़ी फेरिएगा तो आपको लगना ही है कालिक। तो इसलिए हम लोग पैसा लेने का काम नहीं किए। कोई वार्ड सदस्य द्वारा यह भी नहीं कहते, न कह सकते हैं किसी को नाम धर के, लेकिन कुछ लोग पंचायत में दलाली करके इधर करके उधर करके पैसा लिया। हम लोग उस पर अंकुश लगाए। तो हमारे यहाँ पर महाभियोग का आया कि सब वार्ड सदस्य लोग मिलके कि नहीं मुखिया ये तो कमाने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इनका कोई भी योजना को पारित नहीं होने देंगे। ये सवाल आया तो फिर हम लोग सबको समझाए कि देखिए पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है, समझे कि नहीं। उस पर काफ़ी अंकुश लगाया और काफ़ी में कि वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास में हम लोग पैसा लेने के काम नहीं किया। हम लोग मंच पर बोले थे कि जो इंदिरा आवास में पैसा लेगा वो गाय के खून के बराबर होगा, और उसी को काबिज किया। लेकिन अनगणत लोग बोले कि नहीं मुखिया जी 20,000 लिए, 30,000 लिए, तो 50,000 45,000 मिलवे करता है, तो 20,000 लेगा तो मकान क्या बनेगा। इस पर सवाल भी उठा था कुछ दिन पहले कि आवास सहायक फिर आ गए। 16 के बाद जब हुआ तो 2017 में आवास सहायक का बहाली हुआ। वो लोग अपने मन से करने लगे, उन पर भी अंकुश लगाए। तो जो गरीब का सर्वे जो होता है वो सर्वे के मतलब होता है कि उसमें वोटर ID कार्ड और खाता जो है हर व्यक्ति को होना चाहिए, और सर्वे हर घर में जाएगा। वो ऑनलाइन फ़ोटो खींचेगा, उसी जगह आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अकाउंट नंबर को एंट्री करेगा, और घर का फ़ोटो लेगा आदमी को खड़ा करके, और तब प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम जाएगा। न कि कोई बिल्डिंग वाला है उसको सामने खींच के दिखा दे और उसका नाम ले रख दे तो हम मुखियागिरी छोड़ देंगे। ये पूर्व का ही जो 2011 में जनगणना आर्थिक जनगणना हुआ था उसके अनुसार लिस्ट आया, और उसी के अनुसार हम लोग जो पक्का मकान के छांट के और कच्चा मकान के देने के काम किए। इसमें आवास सहायक गड़बड़ी किया है, उस पर अंकुश लगाए थे हम। उसमें सस्पेंड भी हुआ था एक आवास सहायक हमारा सपन कुमार, जिसको लिखी थी अनीता देवी की गड़बड़ किया है, डबलिंग दे रहा है, पक्का मकान के दे रहा है, और जांच हुआ था। जांच में DM साहब उसको सस्पेंड भी किए, जहां से पोस्टिंग भी हुआ। तो हमारा कहाँ संलिप्तता है कि मतलब इंदिरा आवास से पैसा लिए। एक आध आदमी आके बोल देवे हमको, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, पैसा लिए हैं। ऐसा भी अभी आवास योजना में देखिए यही जगह भीम चंद्रवंशी जी हैं, इनको मिला है आवास। इनसे पूछिए कि वीरेंद्र दुबे या अनीता देवी 1 आध रुपया लिए हैं, सामने में है, इनको मिला। गरीब आदमी थे ये। तो हाँ, इस तरह से हम कहते हैं कि आवास में कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन के बारे में बात बोले आप, तो वृद्धा पेंशन में 3 तरह का पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई निःशक्ता। तो इसमें हम 1 रुपया भी लेने का काम नहीं किए। जो भी आदमी हुआ वो जाकर ब्लॉक में, अब वृद्धा पेंशन में मुखिया का कोई रोल नहीं है, कोई भी मुखिया बन जाए या बना हुआ था, आप गोड़ हाथ पर के रिक्वेस्ट करके जाके ब्लॉक में कर सकते हैं। कहीं बताइए कि फॉरम में अनुशंसा का जगह है मुखिया का? कहीं नहीं है। पंचायत सेवक अनुशंसा करते हैं। अब तो कहीं भी ऑनलाइन कोई दुकान पर जाइए, STD बूथ है, जब भी है, कैफ़े है, उस पर जाइए, और 60 बरस से जिसका कोई भी जाति का लोग हो, 60 बरस से ऊपर हो गया, वो जाके कैफ़े में ऑनलाइन कर दीजिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और फॉर्म भर दीजिए फ़ोटो लगाकर, और उसके बाद में जाइए, आपको 10वां दिन पेंशन का पैसा आ जाता है। तो इसमें कहाँ से कौन मैंने घूस लेके करा दिया। फिर बोला कि राशन कार्ड के बारे में बोले कि पंचायत में लोग मैंने हमलावर हैं। तो राशन कार्ड सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत जलालपुर में हर व्यक्ति को है, जो हम तो देखते हैं। तो ऐसा लोग राशन कार्ड लिए, हम बना नहीं करने गए, वो भी ऑनलाइन का ज़माना है। आया, हम सेंसन कर दिए, करवा दिए पंचायत सचिव से बैठकर।
लेकिन ऐसा लोग लेते हैं कि राशन लेकर और उसका उपयोग अपना घर में करते हैं, कहाँ करते हैं ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन गरीबी रेखा में है तो उनको पूछिए कि हर आदमी, चाहे ग्राम पंचायत में इंग्लिश पर हो जाए, चितौखर हो जाए, नौघड़ा पर हो जाए, कमालपुर हो जाए, मैंने हर पंचायत, जलालपुर हो जाए, तेल्हा हो जाए, महुअरी हो जाए, लेखा बिघा, हरपुर, द्वारिकापुरी हमारा है, छक्कन बिघा है, इस सब गांव के आदमी से कभी सर्वे करवा लीजिए कि मैंने हम राशन कार्ड बनाने में कै रुपया लिए हैं। उसमें एफिडेविट लगता है, जो एफिडेविट का 300 रुपया वकील साहब लेते हैं। 100 रुपया और कोई खर्चा होता होगा ऑनलाइन वगैरह ये सब करने में, वो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ करके 400 रुपया जेन्युइन चीज़ खर्च है उसमें, जो लगा के लोग खुद अपने ऑनलाइन करके राशन कार्ड बनवाए हैं। हम किसी को काटने का काम नहीं किए। हमारे यहाँ तो प्रखंड भर में कहते हैं कि ग्राम पंचायत जलालपुर में सबसे ज़्यादा पेंशन है, और लोग यहाँ पर कम उम्र के भी पेंशन ले रहे हैं। लेकिन बोलिए कि अनीता देवी कभी किसी को कंप्लेन करने गई? 36 बरस 37 बरस के लोग पेंशन ले रहे हैं। अच्छा ना है, सरकार की तरफ से। विकलांग हो गया बेचारा, मैंने थोड़ा सा मैंने बीमारी है और उसको पेंशन बन गया है, विकलांगता पेंशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। तो ये सवाल है कि राशन में हम लोग गलत न किए, पेंशन में हम लोग सभी को दिए हैं, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, कोई किसी को मत दे न दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। किसी गांव में कोई भी प्रत्याशी को 2 वोट मिलता है तो उससे क्या मतलब है? वोट से कोई मतलब नहीं है। हमारा ग्राम पंचायत जलालपुर के सभी ग्रामीण मेरा परिवार है, मेरा भाई है, माताएं हैं, बहनें हैं। मैं सभी को एक सम्मान देखता हूँ और सभी को एक कार्य में हम किया हूँ, यही मेरा है। ये देखा गया है कि मुखिया द्वारा लाभार्थियों की, सरकारी योजनाओं की लाभार्थियों की, चाहे वो आवास योजना हो या राशन कार्ड का आवंटन हो, इनमें लाभार्थियों की सही पहचान नहीं की गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गांव में कुछ एक ऐसे लोग हैं जो आपके 10 सालों के कार्यकाल में अब भी वो मिट्टी के टूटे हुए मकान में रह रहे हैं। कई एक ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें है कि जो मिट्टी के मकान है तो उसमें हुआ था कि 2011 में जब हम पहला बार चुनाव लड़ रहे थे अनीता देवी मुखिया जी, तो उस समय से पहले ही आर्थिक जाति जनगणना हुआ था, जो हम लोग उस समय क्षेत्र में नहीं थे। अचानक 2011 में चुनाव जीते और उसके बाद में 13 अंक वाला चल रहा था प्रक्रिया, वो पूर्व का कार्यकाल का था, हमारा कार्यकाल का नहीं था। और उसके बाद में मैंने 11, 12, 13 तक या 14 तक भी कहिए तो वो नहीं, वही अंक चलते रह गया बीपीएल का। और उसके बाद जब ख़त्म हुआ बीपीएल तो उसके बाद आ गया पहले ही का आर्थिक जाति जनगणना वाला 11 वाला सर्वे किया हुआ, वो अचानक लिस्ट आ गया। हम लोग बहुत प्रयास किए कि गलत लिस्ट आया है इसमें, इसको जो है से चेंज करवाया जाए। डीएम साहब के सब जगह लिखे, लेकिन बोला कि अब नहीं हो सकता है। ये जब खुलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, नेट खुलता है दिल्ली से ये का, तो खुलेगा तो फिर फोटो होगा, जियो टैगिंग हुआ तो सबके होगा। तो वो प्रक्रिया में काफ़ी लोग का पक्का बिल्डिंग वाला के भी आया, जो कटा भी, जो कुछ लोग हमारे प्रतिद्वंदी या जो भी रहे उसमें लगाए उस सब आवाज़ कि 50 को इंदिरा आवास लौटा दिए। वो क्यों लौटा? लौटा नहीं है, कटा है। तो क्यों कटा? उसमें यही हुआ कि जिसका पक्का मकान है, एक भाई है पक्का मकान है, 2 रूम बनाए हुए, 3 रूम बनाए हुए, तो देगा सरकार उसको? तो गलत हम करने जाएं कि उसको भी दोबारा दिला दें? फिर पहले हुआ था, अपवाद में हुआ था, यही कारण है कि कटा उसको। और दूसरा जो कह रहे हैं कि बहुत लोग जलालपुर में पंचायत में मिट्टी के मकान में, हाँ सर्वे में गड़बड़ी हुआ है, उसका कंप्लेन हम किए थे कि जैसे जलालपुर में एक है राम पुकार मिस्त्री का, जो उस समय उनका घर मिट्टी का ही था, और सर्वे करा के फ़ोटो करा के हम लोग सब भेजे थे। जो 11 के था तो उस समय तो हम थे नहीं। फिर बीच में बीपीएल का काम आया नहीं। इस बार जो सर्वे हुआ, जियो टैगिंग हुआ, उसमें राम पुकार मिस्त्री के 8वां पोजीशन में इस बार लिस्ट है, जो उनका इंदिरा आवास कोई भी बने कुछ हो, लेकिन उसको मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। बीच में आचार संहिता लग गया, नहीं तो सबको पेमेंट हो जाता।
इसमें 409 को इंदिरा आवास का लिस्ट हमारे पास ग्राम पंचायत जलालपुर में वो है। वो 409 को कोई भी आदमी लिस्ट कहीं भी जाकर और उसको मिलान कर सकते हैं। उसमें 2 4 10 गो पक्का मकान का होगा, उस सर्वे का चीज़ है, सर्वे होगा वो कटेगा। और कटेगा तो फिर गरीब को बढ़ेगा। यही नियम है, ना कि कोई को हम लोग गलत नहीं करने गए हैं। आप पर आरोप है कि इन 10 वर्षों में आपने ग्राम सभा की एक भी बैठक नहीं बुलाई, सारी चीज़ें महज कागजों में ही सिमट कर रह गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि 2011 में चुनाव देती हैं अनीता देवी मुखिया जी। उसके बाद में पहला ग्राम सभा हुआ जो हम लोग को सामुदायिक भवन है जलालपुर गांव से पश्चिम, जो 75 नंबर बूथ है यहाँ, उसी पर हम बृहद पैमाने पर उसका पोस्टर है, बैनर है, रजिस्टर है, सब कुछ है। हम लोग वहाँ ग्राम सभा किए, सभी वार्डों को बुलाए, गांव के लोग को बुलाए। 2011 में अभी लोग बैठे हुए हैं, बताइए, ग्राम सभा हुआ, उसमें तय हुआ। और उसी समय हमारे यहाँ 2012 में आ गया कि पंचायत सरकार भवन बनना है। नीतीश जी कुमार जी का ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, जो उसमें आया कि यहाँ पंचायत सरकार भवन बने। तो हम लोग ग्राम सभा करके ही और सारी गांव के लोग, पंचायत के लोग सर्वसम्मति से पारित किए कि लोहिया मैदान 2865 प्लॉट है, उसमें पंचायत सरकार भवन बने। तो बिना ग्राम सभा का वो कैसे बन गया? हम अकेले पारित कर दिए? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, उसका सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो खाता नंबर 638 प्लॉट नंबर 2865 लोहिया मैदान, उसमें जो है से हम ग्राम सभा पारित करके और वहाँ किए, लेकिन कुछ लोग द्वारा मतलब उसमें बाधा किया गया। उनका आरोप है कि सारे फैसले बंद कमरे में, बंद कोठरी में लिए जाते रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी वार्ड सदस्य मौजूद रहते थे। अब जो टर्न बाई टर्न होता है, 15 अगस्त के ग्राम सभा होता है या 2 अक्टूबर को होता है, वो हम लोग बैनर पोस्टर लगा के सभी को मैंने खबर करके, वो रजिस्टर मेरे पास है, और हम ग्राम सभा के द्वारा सब योजना वगैरह पारित किए। ऐसा नहीं है आरोप, मतलब प्रतिद्वंदी का तो आरोप लगाना उनका कार्यकलाप ही है। आपकी कोई भी आदमी कितना ही काम कर दे, तो ऐसा नहीं है कि भगवान राम पर ही आरोप लगा था तो हम लोग कौन सा मतलब ये है। तो ये होता है, जब हमको जनता 2011 में ही चुनाव जीते, 16 में नकार देती, फिर हमारे साथ जनता है। अब तो जनता के ऊपर न है, जनता ही माँ बाप सब कुछ होते हैं, और हम दबंगता काम न किए हैं। हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम एक गरीब के यहाँ भी जाके खाते हैं, रहते हैं, और हम ऐसा आदमी नहीं है कि बंद कमरा में दबंगता के अनुसार कर लिया, सब वार्ड सदस्य साइन कर दिए, ग्रामीण जनता साइन कर दिए। ये चीज़ हमारे अंडर में नहीं है। हम पारदर्शिता में काम किए हैं। चाहे कोई भी गांव हो, ग्राम पंचायत के हर गांव, रेवेन्यू विलेज, हर एक 14 वार्ड है, 14 वार्ड में पूछ लीजिए कि हर वार्ड में 10-10 लाख, 8-8 लाख, कोई 20 लाख रुपया दे के वार्ड सदस्य सचिव के द्वारा हम काम कराए। अभी हम लोग के आ गया था 17 में हुआ कि वार्ड विकास समिति, वार्ड क्रियान्वयन समिति के चुनाव हो। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर हम लोग को ये टास्क दिए थे। तो कुछ 2 साल तो हम लोग साल भर लड़ाई लड़ते रह गए मुखिया लोग और बिहार सरकार से कि हमको इस सचिव किस बात के मतलब बनना है। जब पैसा मुखिया के आता है तो मुखिया अपना डाइवर्ट करेगा उनका खाता में, हम ही लोग काम करेंगे ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा सर्वोपरि होती है, उसका सुप्रीम कोर्ट के भी किया हुआ पारित मैंने कट नहीं सकता है। और वही जो बोल रहे हैं कि ग्राम सभा नहीं किए, यही पंचायत सरकार भवन बनाने में हमको 1 साल बाधा हुआ। पूरा ग्रामीण जनता है, पूछ लीजिए। फिर हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में मंगाया गया कि ग्राम सभा के पारित है कि नहीं, उसका कॉपी रखे हुए हैं, आपको दिखाएंगे हम, कहिए तो ला देते हैं, दिखाते हैं। जो हाई कोर्ट ने मांगा बेंच में, जो प्रतिद्वंदी थे वो मांगा हाई कोर्ट बेंच में कि ग्राम सभा से कहाँ कौन प्लॉट पारित है। तो ग्राम सभा का रजिस्टर था, रजिस्टर का फ़ोटो कॉपी लगा, रजिस्टर मंगाया गया पटना हाई कोर्ट में, और देखा गया तो देखा कि नहीं, ग्राम सभा में ये 2865 प्लॉट है, वहाँ से डिग्री हुआ और तब पंचायत सरकार भवन बना। तो फिर कहाँ होता है कि ग्राम सभा नहीं किए हम, या का अथी और जो होता है वार्ड के साथ बैठ के जो भी योजना होता है वो हम लोग नहीं। उनका विपक्ष का यही कहना है कि ये सिर्फ कागजों में हुआ है। इन वर्षों में 10 साल के
कार्यकाल रहा आपका, तो इन 10 वर्षों में आपने जलालपुर पंचायत की जनता के हित में कौन कौन से कार्य किए हैं, आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं, जिनको देखते हुए जनता इस बार इस चुनाव में आपको फिर एक बार वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि वोट का यहाँ पर सवाल है कि हम 10 साल रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य हो, यहाँ नली गली का हो, हमने 10 वर्ष में काम किया और जलालपुर में झलक रहा है, पूरे पंचायत में झलक रहा है। कहाँ काम किए, उठा लीजिए वार्ड नंबर 11 कमालपुर में, वहाँ मेन रोड है, मेन रोड से सबसे दक्षिण स्कूल के बाद से नाला बनाने का काम किया हम, 13 लाख रुपया दिए, वहाँ नली बना, वहाँ के गली पीसीसी हुआ। ये हम न कर रहे हैं कि पूरा हो गया, लेकिन हमने काम वहाँ किए। जलालपुर में हर गली में देख लीजिए काम हुआ। स्कूल में हम अगले बार चुनाव दुर्गा पूजा में हम वहाँ पर मंच पर गए थे, बुलाया गए थे हमको सभी कमेटी के द्वारा, तो हम गए थे वहाँ, हमने भाषण दिया, मुखिया नीता देवी भी इनका आश्वासन रहा। तो लोग वहाँ के कार्यकर्ता लोग बोले कि नहीं, यहाँ पर ये स्कूल का हालत जो है से जर्जर स्थिति में है, तो हम लोग क्या करें यहाँ, तो नहीं मिट्टी भरवाइए, इस पर फेवर ब्लॉक लगवाइए, इसको बढ़िया सौंदर्यीकरण कर दिए। जो ही प्रत्यक्ष कहे कि आप जाइएगा कैमरा से देख लीजिएगा या स्कूल में कितना जर्जर स्थिति था, और उसको हम फेवर ब्लॉक लगाने का काम किया। स्टेज हमको बनाने के लिए बोले, स्टेज उस समय योजना में नहीं था, उसके बाद में हम फिर भी बना दिए। लास्ट में उसको योजना को पारित करने के लिए जो समय तो अब दूसरा हो गया है, हमने बनाने का काम किया नवयुवक संघ के द्वारा, वहाँ जो मांगा गया वो भी काम किया हूँ। और बजरंगबली से चलिए, उस समय स्थिति था कि चलने लायक जगह नहीं था, वो पीसीसी किया, आगे में आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ तक हम लोग किया, हर जगह गली का काम किया। अभी एक कब्रिस्तान का है जो चुनाव के पहले घोषणा के पूर्व में आए थे हमारे, उसका डीपीआर बना हुआ, सब सेंक्शन हो गया है। इंजीनियर हमारे पास आए, हमें अनुशंसा कर दिए कि कब्रिस्तान जलालपुर में घेराबंदी होना चाहिए, लेकिन चुनाव के चलते रुक गया। चुनाव के बाद उसका वो 8 फीट जगह छोड़ के, ये लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बोले कि नहीं 8 फीट जगह सबके छोड़ के, और उस पर लिखाया है, चला गया रिपोर्ट। अब वो काम लगेगा, कब्रिस्तान घेराबंदी को हम लोग कर दिया। दूसरा रह गया कि सवाल कि हम लोग मनियार बीघा से रोड जोड़ने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत किए कि मनियार बीघा कोच से जोड़ के हमारा लोहिया मैदान तक रोड आ जाए, ताकि हम लोग को निकलने में इधर से आसान हो जाए। वो आधा दौर काम किया हुआ है, रोड बनवाने का काम किया हम लोग, कच्चा वर्क किया, पुल बनवाया 8 लाख का, लेकिन बीच में ऐसा पूरा लोहिया मैदान का हम मिट्टी भराने का काम किया, और उसमें जो है से हमको बाधा पहुंचा। कुछ लोग जो हम नहीं बोलेंगे, वो पूरे पंचायत के लोग जानते हैं, हमारा उसमें पैसा भी लोग फंसा हुआ है, और उस पर रोक लगा के दमंगतापूर्वक कार्य करके आवाज़ हमको वो कार्य को रोका गया, हमारा पैसा भी फंसा हुआ है। हम इतना दबंग नहीं है किसी से लड़ नहीं काम कर सकते। जैसे आप दबंगों की ओर इशारा कर रहे हैं, हाँ। जब विपक्ष आपका नाम प्रत्यक्ष रूप से लेकर आप पर आरोप लगा सकता है, तो आप क्यों नहीं नाम ले सकते हैं? हम नाम ले सकते हैं, जो हमारा गांव के ही प्रतिद्वंदी हैं, जो हम लोग तो कार्यकाल कर रहे थे, लेकिन पूरे ग्रामीण जनता हैं, हम लोग लोहिया मैदान का स्वर्ग बनाने के लिए चले थे, जो वहाँ पर भी स्टेज बना हुआ है, पंचायत सरकार भवन बना, नापी करा के ज़मीन निकाल दिए, मिट्टी भी 4 फीट वहाँ भरवाए। इस साइड से मुर्द घाटी है वहाँ पर हम दोनों साइड से घाट बनाने जा रहे थे कि ताकि जो शमशान घाट पर जाते हैं अंतिम क्रिया करने के लिए, तो नदी में पानी के लिए सीढ़ी से उतर कर और दोनों तरफ अपना क्रियाकलाप करे, जानवरों के लिए वहाँ पर हो जाए पानी पीने के लिए। ये सारा व्यवस्था मनियार बीघा से रोड बने, और उसके बाद खेल मैदान पास हुआ है यहाँ पर 38 लाख कुछ का, वो भी योजना आएगा। इसके बाद में अस्पताल हुआ है, वहाँ पर सारा व्यवस्था हम कर रहे थे। तो क्या ये पूरे गांव और पंचायत के लिए भलाई नहीं था? और उसमें यहाँ के लोग दमंगता पूर्वक, जो हमारे गांव के ही हैं, और दमंगता पूर्वक आकर वहाँ और उस काम को रोक दिए। सूर्य मंदिर घाट बनवाने का काम कर रहे थे, अभी भी पैसा मेरा फंसा हुआ है उसमें। और गाली गलौज किए, धमकी दिए, और उसके बाद वो भी घाट जो है से आज नहीं बना। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोग से जो रोकने वाले थे कि कम से कम हमको रोक दिए दबंगता पूर्वक, तो आप 2 साल टाइम मिला तो उसको क्यों नहीं बनवा दिए?
अब आज कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे, तो पहले तो बनवाना चाहिए था। जबकि हम वहाँ पर सवाल रखे कि घाट बन रहा है, इसमें आप आदमी एक रख दीजिए और वो देखेगा कितना सीमेंट, कितना गिट्टी, कितना पाइलिंग, कौन सा छड़ देना है, एस्टीमेट ले लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, और काम रोक दिया गया। हमारा कार्यकर्ता थे, जो भी लोग थे वहाँ कमेटी के लोग थे, वो बोले कि ठीक है अब घाट में बाद में बनेगा। आज देखिए वही घाट जो है ऐसे ही परवैती लोग जाती हैं, गाली देती हैं, किसको देंगे, वो तो भगवान देखने वाले हैं। ये सब सवाल जवाब जो है उसको होना चाहिए सवाल पर। ये हम लोग किए कि अभी भी घाट को पूरा भरवा दिए हैं मिट्टी, वो एक पैसा नहीं मेरा निकासी हुआ कहीं से भी, देखने का चीज़ है। और झूठा आरोप प्रत्यारोप लगता है। जहाँ तक बात एक और सवाल किए थे कबीर अंत्येष्टि के लिए, कबीर अंत्येष्टि का पैसा 2019 के बाद, यानी 19 के बाद, दिसंबर के बाद कोई पैसा नहीं आया है। जो भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार था वो हम लोग बांट दिए। अब हो जाता है कि कबीर अंत्येष्टि का पैसा उसी को मिलेगा जो बीपीएल में नाम पहल का था। तो बहुत लोग का ऐसा गलत उस समय नाम चढ़ा था, जो सब चीज़ से सक्षम है आदमी, बिल्डिंग है, घर है, मकान है, गाड़ी घोड़ा है, वह आदमी आता है कि दाह संस्कार का पैसा दे दीजिए। जो आदमी गरीब के खाने के लिए लाला नहीं है और उसको नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि उसको हम गरीब को दिए हैं। और काफ़ी जो पैसा मेरे पास था, अभी भी 50,000 रुपये मेरा ड्यूज है जो दिए हैं लोगों में। अब तो हो गया कि जो अभी कल मर जाएगा कोई, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए पैसा कहीं का रखा हुआ है, पता कर लीजिए। वो हम लोग रखते हैं 10-20 हज़ार कि कहीं रोड जाम हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम लोग पैसा देते हैं वहाँ पर। इस चुनाव में जलालपुर पंचायत के विकास को लेकर आपका क्या विज़न है, क्या एजेंडा है? देखिए इस बार जो है 10 साल का कार्य किया हुआ, जो भी हमारा कहीं भी किसी के दरवाजे पर रोड जाने के लिए, नाली बनने के लिए छूटा हुआ है, वो हमको मौका मिलेगा। 1 तारीख के रिजल्ट है और 2 तारीख से हम काम लगाएंगे। कोई भी आएगा तो उसके लिए मुश्किल तो थोड़ा होगा, 2-4 महीना टाइम लगेगा। तो ये चलते बोल रहे हैं कि सब जनता से हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं कि इस बार भी मौका दीजिए, 1 तारीख के रिजल्ट हो और 2 तारीख से सब जगह जो भी काम छूटा हुआ है वो काम को पूरा करेंगे। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास पर ये रहेगा कि गरीब को सबसे पहले प्राथमिकता मिले, इस पर पुरजोर हम कोशिश करेंगे। वृद्धा पेंशन में सबसे अव्वल हमारा पंचायत है, उसके बाद में राशन में भी सब गरीब को मिले, ये पहल करते हुए जो कमी बेसी है। हमारा विजन यही है कि लोहिया मैदान में हमने पास करवाए हैं जानवर का हॉस्पिटल, और 2 बेड या 3 बेड का हॉस्पिटल है जो हम लोग लिख के सेंशन किए, वो भी सेंशन हो गया है। वो इंग्लिश पर जो कोना है उसके आगे ज़मीन में खाता नंबर, प्लॉट नंबर दिए थे, उसी पर सेंशन हुआ है हॉस्पिटल वहाँ। जानवर कहाँ, हाँ, और हरपुर में है। देखिए वहाँ हम कार्य किए हैं, महादली टोला है, वहाँ पीसीसी कभी जाके देखिएगा, हर घर में हम जाके पहुँचाने के कार्य किए हैं। वहाँ पर हम बनवाए हैं आंगनबाड़ी केंद्र और पानी टंकी का काम किए हैं, जो अभी पाइपलाइन बिछा हुआ है। और दूसरा है कि वहाँ सामुदायिक भवन, स्कूल महादलित लोग का देंगे हम। चितौखर में कार्य किए हैं, जलालपुर कुम्हटोली में सामुदायिक भवन बनने के लिए जगह गरमजरुआ ज़मीन 2 कट्ठा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अपन ज़मीन हम लिख देंगे। स्टाम्प पर कहीं 1000 का होता है कि लिख देगा, हो जाएगा ज़मीन रजिस्ट्री। हम कहते हैं कि यदि त्याग पुरुष हैं या कोई भी हैं तो कल चलिए रजिस्ट्री पूरे से चंदा लेके, कल ज़मीन को राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री कर दीजिए और उसके बाद छोड़ देते हैं हम लोग। 1000 का स्टाम्प पर लिख देंगे कि हम पत्रकार साहब को हम दे देते हैं 5 लाख रुपये लाई लिख देते हैं, हो जाएगा, या ज़मीन लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है, सब इलेक्शन जीतने के लिए प्रोपगंडा होता है। मिलाने के लिए आदमी के चलिए हम ये गछ दिए, वो गछ दिए, वो काम हम नहीं करेंगे। यानी कहना चाह रही कि विपक्ष आप पे अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। अनाप शनाप इसमें हमारे यहाँ जांच जो हुआ था कमिश्नर साहब का द्वारा टीम गठन किया गया कि मनरेगा में जेसीबी चला के और कार्य किए हैं, फलना किए हैं लोहिया मैदान में। तो जब वहाँ जांच टीम आई तो कहीं मेरा योजना खोला हुआ नहीं था,
तो झूठा आरोप लगा दिए कि ये तालाब बनवा रहे हैं यहाँ, तो जब देखा गया लाइन में तो नहीं है तालाब, तो कैसे आरोप लगा देते हैं ऐसे ही झूठ। तो ये जो आपके खिलाफ दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा है, तो इन चुनौतियों का आप इस चुनाव में कैसे मुकाबला कर रहे हैं, और क्या कहीं ये वोटों की गणित पे नकारात्मक असर डालेगा? देखिए, ये कुछ नहीं है। अब जनता जो है से खुद अपना निर्णय समझ गए हैं। जनता सब पढ़े लिखे हैं और देखते हैं कि कौन आदमी क्या है। दुष्प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। आज मोदी जी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका दुष्प्रचार लोग कर रहे हैं। तो प्रतिद्वंदी का काम है नाकामी गिनाना, लेकिन जनता देख रही है। हम किसी को मारने पीटने नहीं गए हैं, बाँह चढ़ा के किसी को गाली नहीं दिए हैं। और शांति से हम वोट लिए हैं। हम ही को लोग बोल के गया है। अब मुखिया मुख से चाहिए, खान पान मतलब मुखिया का वो रोल होता है कि मुंह से खाते हैं, सारा अंग काम करता है। तो हमारे लिए गरीब गुरबा, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, सामान्य जाति के जो भी गरीब गुरबा सभी लोग हैं, वो सब बराबर हमारे यहाँ हैं। हमारे दरवाज़ा पर एक दलित के लास्ट पंक्ति में बैठने वाला भी आदमी आता है, कुर्सी पर बैठता है। अब घर में आकर अंगना में खाना खाता है वो, और यहाँ से बोल के जाता है कि मुखिया जी कम्मा न करवा तो दिखा देवो। हम हंसते हुए जवाब देते हैं, गले लगा के चला देते हैं। लेकिन अगला आदमी कोई भी रहे, दावे के साथ रह कह सकते हैं कि कोई आदमी जाके जवाब सवाल लगा दे, मुखिया बने चाहे ना। हमको आया पंडित जी तो गरियो सुन के कर लेते काम, लेकिन हम मुखिया ऐसा नहीं बनेंगे। हम वही जगह न बनेंगे, मार थाप पीटा पीटी शुरू कर देंगे। हमारा काम न है, हम दिल जीत के काम करते हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ वो वादे जो आपने अब तक पूरे नहीं कर पाए, तो उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है, और कुछ ऐसा जो लोगों के लिए सौगात होगी। देखिए, जो कमी हमारा 10 साल में रह गया है, उस सबसे पहला प्राथमिकता हो जाएगा कि सबसे पहले हम कार्य को करें, जो हम बोले हैं उस कार्य को करें हम। और दूसरा हुआ कि चुनाव जो हो रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी को कोई ये नहीं, जनता के दिल जीतने का चीज़ है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग हमको मौका तीसरा बार दें, जो गलती हुआ उसको माफ़ करें, और बहुत स्वच्छ ढंग से तरीक़ा से हम कार्य करेंगे, सभी गरीब गुरबा के लेके चलेंगे। यही मेरा विज़न है। दूसरा है कि मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ग्राम महादेव बिघा में आज तक रोड नहीं गया, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। 2000 फीट सोलिंग खोले थे, नहीं हो पाया इधर, वो पहला काम वो होगा। दूसरा काम होगा कि तेलहा में भी रोड के लिए बहुत बड़ा प्रयास किए हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोग, वहाँ भी यही स्थिति हुआ कि लोग नहीं होने दिए। वहाँ भी रोड बनेगा, चाहे जो कर्म करना पड़े वो रोड बनेगा वहाँ। और जलालपुर में हम बोल रहे हैं कि जानवर का, पशु का हॉस्पिटल जो है वो मेरा पहला प्राथमिकता यहाँ होगा, जो पास हो गया है। और दूसरा आदमी का जो है हॉस्पिटल, वो इंग्लिश कोना पर हम लोग ग्राम सभा में पारित करके दे दिए हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री के पास, बिहार सरकार के पास चला गया, वो भी सेंक्शन हो गया। वो कभी भी काम लग सकता है टेंडर के द्वारा। ये मेरा पहला प्राथमिकता ये सब रहा। और गरीब गुरबा को मैं सुरक्षा देने का काम करूँगा। कि कोई ऐसे न है कि पीट देवे, कोई केस में फंसा देवे, मुजरिम बना दे, ये सब काम नहीं होगा यहाँ पर। अब जो है से कड़े कमान से काम होगा, यही मेरा गुजारिश है, जनता से अपील है। अंत में विलेज लाइन लाइव के माध्यम से आप अपने मतदाताओं और जनता को, जलालपुर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमको हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं सभी लोग मतदाताओं से, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान एवं बच्चों को भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार मौका दीजिए। और गरीब का मसीहा, मैं शासक के रूप में नहीं हूँ, मैं एक जनता के सेवक के रूप में हूँ। हमको कहीं भी खोज लीजिए, चाहे गया हॉस्पिटल हो या कहीं भी कोई अवस्था में, वो हम हमेशा रहते हैं, तत्पर रहते हैं और सेवा में रहेंगे, जन सेवक के रूप में, दबंग के रूप में नहीं, जन सेवक के रूप में रहेंगे हम यहाँ। हम 10 साल कार्य भी किए हैं। नेचर सिग्नेचर आदमी के बदलता नहीं है।
हमको खखन है कोई काम करने के लिए, तो आज हम 50 वादा कर दें और कल हमसे पूरा नहीं हो तो वही झूठा का शिकार हो जाएगा। वही पंडित जी वाला कहानी है, बाघ फसल था दलदल में, बघवा बोला कि पंडित जी निकाल दीजिए, पंडित जी के दया आ गया, बाघ को निकाल दिए, बोला कि अब पंडित जी तो कहीं जगह न भूख लगल, अब खेबे करेंगे। वही स्थिति हमारे यहाँ आज होल है। काम है, वोट लेना है, चाहे भी करना है, तो दर दर के मने कि हम भैया एकदम साधारण हो गए। तो नेचर सिग्नेचर बदलता है आदमी का। वीरेंद्र दुबे जो है, अनीता देवी हैं, हमारे जनता वही रहेंगे। आज हम समय होता है तो गोड़ पकड़ रहे हैं, कल समय निकलेगा तो हाथ भी चलेगा इसे। भी होगा, इसलिए हम ऐसा न कहते हैं। सब खुशहाल रहे, सब कोई बढ़िया हो और स्वेच्छा से शांतिपूर्ण जो है से मतदान हो और लोग चुने बढ़िया आदमी को, जो हम गलत न किए हैं कहीं। चुनावी महासंग्राम में आप विजयी हों ऐसी कामना करता है हमारा चैनल विलेज लाइन लाइव। साथ ही ये भी अपेक्षा करता है कि आप जलालपुर पंचायत की जनता की जन भावनाओं और उनकी अपेक्षाओं और उनके सपनों पर खरा उतरें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। आपका गुड्डू भैया, नमस्कार।